मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इसमें लिस्ट 1 में आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनकी आपको हाइब्रिडाइजेशन की शेप बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने अपने आवेश केमिस्ट्री चैनल पर, अगर आप सर्च करेंगे आवेश केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक या हाइब्रिडाइजेशन, आपको एक ट्रिक मिलेगी तो सिंपल सा, ये आपको शॉर्टकट में आप सब कुछ समझ सकते हो। देखिए स्टार्ट कैसे होगा। पहला है XeO3। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम देखो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। Xe बीइंग अ नोबल गैस, इसके वैलेंस शेल लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, बिकॉज इट्स अ नोबल गैस। नाउ 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जनरली 2 बॉन्ड रखता है, और ट्रिक को देखना 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड एंड 3 बॉन्ड। अब इसके लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर लो। बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 एंड 3, लोन पेयर कितने हैं 1 1, तो 4। नाउ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का सम 4 आ रहा है, तो देखो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का सम क्या आ रहा है 4, और साथ में अच्छा 4 आ रहा है, तो इसको ऐसे लिखो sp3 3 प्लस 1 4 आ रहा है ऐसे। नाउ sp3 तो हो गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी शेप क्या होगी sp3 विद 1 लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर है, तो sp3 ये रहा विद 1 लोन पेयर, ये हो गया पिरामिडल शेप। तो इसका क्या हो गया sp3 एंड पिरामिडल, यानी जो ए का है इज योर ऑप्शन नंबर 2। ए का हो गया ऑप्शन नंबर 2, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। देखिए आइडियली आपको क्या करना चाहिए, जब ये कैंसिल आउट हो गए आपको बी सोल्व ही नहीं करना चाहिए, सिंपल सी सोल्व करो या डी सोल्व करो बेस्ड ऑन आपके अकॉर्डिंग जो भी इजी पड़ रहा है, और बाकी आपको ये बाकी के 2 सोल्व ही ना करने पड़े, आपको टाइम बचो और आगे जाए। ठीक है, फिलहाल हम तो प्रैक्टिस कर हम सब करेंगे सोल्व भाई। XeF2 Xe कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। F एक बॉन्ड बनाता है, F एक ये एक F ये, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर, तो लोन प्लस बॉन्ड पेयर का सम हो गया 1 2 3 प्लस 1 2 5, यानी sp3d हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 यहाँ पे 5। sp3d विद 3 लोन पेयर्स, sp3d विद 3 लोन पेयर इज योर लीनियर शेप, यानी a का b का हो गया 1, अच्छा b तो दोनों ही है ना, b का हो गया 1। ठीक है, अब XeO4 सिमिलरली देखो इसमें वही आपको कैलकुलेट करना है। देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखो एक ऑक्सीजन है, एक 4 फ्लोरीन है, एक ऑक्सीजन लिख लो 1F 2F 3F 4F, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्या हो गया, लोन पेयर इज 1 बॉन्ड पेयर इज 1, क्योंकि एक है ना, 2 3 4 5 6, sp3d2 3 और 1 यहाँ 4 और 2 5 6, sp3d2 विद कितना लोन पेयर 1 लोन पेयर, sp3d2 विद 1 लोन पेयर इज स्क्वायर पिरामिडल, यानी sp3d2 ये सी का हो गया 4, यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। डी का भी दे लेते हैं XeF6, तो ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 समझ में आया, तो लोन पेयर कितना 1, बॉन्ड पेयर कितना 1 2 3 4 5 6 यानी 7, sp3d3 3 4 5 6 7। ठीक है, sp3d3 विद 1 लोन पेयर, sp3d3 विद 1 लोन पेयर क्या पेंटागोनल मोनोपिरामिडल, जिसको आप डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हो, मतलब यार डी का 3 हो गया ना। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।